ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी मखलूक बनाने का इरादा फरमाया जो ज़मीन पर उसका खलीफा नायब बनकर रहेगी। जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से उसका ज़िक्र किया तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ फ़साद मचाएगी और खून रेज़ी करेगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन के हर कोने से मिट्टी जमा की जाए। इसीलिए आज इंसानों के रंग और मिजाज मुख्तलिफ हैं, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ सफ़ेद और कुछ स्याह। इस मिट्टी को गूंधा गया और एक पुतला तैयार किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अभी बेजान था। इब्लीस जो जिन्नात में से था और अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल हो गया था, वो उस नए जिस्म को देखकर हसद करने लगा। वो उसके अंदर दाखिल होता और कहता, तू क्या है, मिट्टी का एक खोखला पुतला। अगर मुझे तुझ पर फौकियत दी गई तो ठीक, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो उन्हें छींक आई। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो लम्हा आया जिसे कायनात ने हमेशा याद रखा। अल्लाह का हुक्म हुआ, सजदा करो, सजदा करो। हजारों फरिश्ते एक साथ सजदे में गिर रहे हैं, लेकिन एक साया खड़ा रह जाता है। सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस तकब्बुर में खड़ा रहा। ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। मैं मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं करूंगा। इस तकब्बुर ने इब्लीस को हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया, लेकिन उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को बहका सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए थे। जब फरिश्तों से पूछा गया तो उन्होंने लाइल्मी जाहिर की, मगर जब आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए तो फरिश्तों पर वाज़े हो गया कि इंसान को इल्म की वजह से फजीलत दी गई है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। उनकी तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह ने उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो रहो, मगर उस एक दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस ने कसम खाई कि वो बदला लेगा। उसने वसवसा डाला कि अगर तुमने ये फल खाया तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। इंसानी फितरत के मुताबिक उनसे खता हुई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की तरह जिद नहीं की, बल्कि रो रो कर माफ़ी मांगी। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर भेज दिया। इस किस्से से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि इल्म इंसान की ताकत है, और दूसरा ये कि तकब्बुर शैतान का रास्ता है, जबकि तौबा इंसान का रास्ता है।